हेलो दोस्तों, आज चलिए हम पढ़ते हैं समास। समास के बारे में पढ़ते हैं। समास दो या दो से अधिक पदों अपने बीच की विभक्तियां को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। आप लोग जान के समास क्या होता है। दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। यानी कि मिलना ही क्या होता है, समास होता है। आगे पढ़ते हैं। आगे पॉइंट है कि समासिक पद क्या होता है। आगे पॉइंट है जैसे कि समासिक पद क्या होता है। तो समासिक पद जो होता है या समस्त पद, पदों के मेल से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। जान गए आप समासिक पद क्या होता है कि पदों के मेल से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। समास विग्रह मतलब होता है अलग हो जाना। विग्रह मतलब क्या होता है, अलग हो जाना। अब यहाँ पे समास का विग्रह पढ़ते हैं। जब समासिक शब्द के पद को जब विभक्ति मिलाकर अलग अलग किया जाता है तो उसे इस अलग करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। समास विग्रह कहने का मतलब कि अलग हो जाना, विस्तार कर देना पद को। उस पद को हम जब विस्तार कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि समास का क्या हो गया है, विग्रह हो गया। जैसे राजमंत्री एक समास है, लेकिन इसको जब हम अलग करेंगे तो ये हो जाएगा राजा का मंत्री। अर्थात जो मंत्री वो था वो किसका था, राजा का। यानी कि राजमंत्री क्या हो गया, राजा का मंत्री हो गया। चलिए इससे आगे हम पढ़ते हैं समास और संधि में अंतर क्या होता है। समास और संधि में अंतर क्या होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे संधि क्या होता है। वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे हम संधि कहते हैं। चलिए आज पढ़ते हैं कि समास और संधि में क्या अंतर होता है। तो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं, जबकि पदों के मेल को क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। पदों के मेल को समास बोलते हैं। संधि वर्णों में होती है और समास पद में होता है। संधि किस में होता है, वर्ण में होता है। जैसे आप लोग जानते हैं वर्ण या अक्षर क्या होता है, जिसका खंड या टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ण या अक्षर। इस वर्णों के मेल से जो बनते उसे हम शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य भी कई प्रकार के होते हैं। आगे के वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको कि वाक्य क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इससे आगे हम देखते हैं कि संधि में वर्णों का लोप नहीं होता है। संधि में वर्णों का लोप नहीं होता, वर्ण विकार पैदा होता है। लेकिन समास में पदों के बीच की विभक्ति को लोप हो जाता है। विभक्ति का क्या होता है, लोप हो जाता है। संधि में ऐसा नहीं होता, जबकि समास में क्या होता है, विभक्ति का लोप हो जाता है। आगे अगला पॉइंट, जहाँ समास होता है, जहाँ समास होता है वहाँ संधि अवश्य होती है, पर जहाँ संधि होती है वहाँ समास रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। जान के, जहाँ समास होगा वहाँ संधि अवश्य होगा, पर जहाँ संधि होती है वहाँ समास रह भी सकता और नहीं भी रह सकता। इसका एक ही कारण है कि संधि में क्या होता है, वर्णों से विकार पैदा होता है, जबकि इसमें इसका विभक्ति क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसमें विकार पैदा होता है, जबकि इसमें लोप हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर यह है, यहाँ पर जहाँ पर समास होता है वहाँ पर संधि अवश्य होती है, पर जहाँ संधि होती है वहाँ समास रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। इसका यही एक कारण। अब चलिए पढ़ते हैं समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अगर नहीं भी पता है तो आज आप लोग जान ले कि समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। पहला होता है तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठा अव्ययी भाव समास। चलिए एक एक करके सबका हम परिभाषा और उदाहरण जान लेते हैं कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास क्या होता है, तो तत्पुरुष यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका अगर अलग करेंगे तो तत्पुरुष, पुरुष अंतिम में कहने का मतलब जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजमंत्री,
ने बाघ मारा, जैसे राजमंत्री ने बाघ मारा, तो अंतिम खंड में मंत्री है जो प्रधान है। बाघ मारने का काम कौन कर रहा है? मंत्री, अर्थात मंत्री क्या हुआ? प्रधान हुआ। इसको हम क्या बोल सकते हैं? तत्पुरुष। जिसका अंतिम खंड प्रधान उसे हम तत्पुरुष कह सकते हैं। अगला है कर्मधारय समास किसे कहते हैं। अगला है आप लोगों को कर्मधारय समास किसे कहते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो कर्मधारय समास होता है जिस समासिक शब्द में विशेष्य विशेषण और उपमान उपमेय का मेल हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समासिक शब्द में विशेष्य विशेषण और उपमान उपमेय का मेल हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चंद्र के समान मुख चंद्रमुख, नीला जो कमल नीलकमल, उदार चित्त वाला उदार चेता, कमल के समान चरण चरण कमल। ये सभी उदाहरण हो गया कर्मधारय समास का। कर्मधारय में क्या होता है कि जिस समासिक शब्द में विशेष्य विशेषण और उपमान उपमेय का मेल हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चंद्र के समान मुख चंद्रमुख। चलिए आगे पढ़ते हैं अगला भेद इसका। इसके अगला भेद है यहाँ पर बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसका समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है, यानी कि वो विशेषता बताता है, किसी अन्य पद का विशेषता बता देगा इसमें। अर्थात इस पद से किसी अन्य का बोध होता है, अन्य का बोध हो जाएगा। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का मतलब होता है कि चंद्र है शेखर पर जिसके जिसके सिर पर शेखर हो, उस चंद्र हो, उसे हम क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर। अर्थात महादेव, महादेव को बोला जाता है चंद्रशेखर। चतुरानन, चार है आनंद जिसके, अर्थात ब्राह्मण। बिना पानी, बिना है पानी जिसके, यानी कि सरस्वती। अगला है द्वंद्व समास। अगला क्या है? द्वंद्व समास पढ़ते हैं। तो द्वंद्व समास, इसके सभी पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के सभी पद क्या होता है? प्रधान होता है और योजक अव्यय का लोप हो जाता है। जैसे हाथ पाँव, माता पिता, पिता पुत्र, दाल रोटी, ये सभी द्वंद्व समास हो गया। द्वंद्व समास को ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर यहाँ से ऊपर से हटा के आधार 9 दे देंगे तो एक तरह से डैश हो जाएगा। तो ऐसे अगर हाथ पाँव आए तो समझ लेंगे कि ये द्वंद्व समास है। द्विगु समास, तो द्विगु समास से अर्थ होता है द्वि क्या है? संख्या बोधक अंक है। जैसे 1 2 3 हो गया, द्वि हो गया, द्वि आता है 1 2 में। ऐसे हम याद रख सकते हैं कि जिसका प्रथम खंड संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक, त्रि क्या हो गया? संख्यावाचक, गिनती की संख्या आता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? द्विगु समास। पंचवटी, दोपहर, चौराहा, ये सब हो गया द्विगु समास। अव्ययी भाव समास, इसका सभी पद प्रधान होता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिमास, यथासंभव। अव्ययी भाव समास क्या होता है? इसका सभी पद प्रधान होता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिमास, यथासंभव, आज जन्म। चलिए दोस्तों, आज हम पूरे समास का कवर एक ही वीडियो में कर लिए। आगे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे संधि के बारे में पढ़ाएंगे।